हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को जरूर देखिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1। विश्व व्यापार संगठन में वर्तमान सदस्य देशों की संख्या है तो कितनी है वर्तमान में? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 164। प्रश्न संख्या 2। भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति के प्रमुख जनक कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन। प्रश्न संख्या 3। भारत में सर्वप्रथम किस वित्तीय वर्ष से सेवा कर लागू किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1994-95 में। प्रश्न संख्या 4। भारतीय संसद के दो सत्रों के मध्य का अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 6 माह का। प्रश्न संख्या 5। कोयले का शुद्धतम रूप है? तो कोयले का शुद्धतम रूप होता है एंथ्रेसाइट। प्रश्न संख्या 6। भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव है? तो नदी डॉल्फिन। प्रश्न संख्या 7। राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल द्वारा। प्रश्न संख्या 8। ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष दिल्ली को देश की राजधानी बनाया गया? तो 1911 में बनाया गया था। प्रश्न संख्या 9। जलियांवाला बाग नरसंहार की तिथि क्या थी? तो इसका आंसर है 13 अप्रैल 1919 को। प्रश्न संख्या 10। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो झेलम नदी का प्राचीन नाम था वितिस्ता। प्रश्न संख्या 11। पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। प्रश्न संख्या 12। निम्न में से कौन भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। प्रश्न संख्या 13। भारत में केंद्रीय मरुस्थल क्षेत्र शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जोधपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 14। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किन राज्यों का एक संयुक्त उद्यम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश का। प्रश्न संख्या 15। किस देश को यूरोप का मरीज के नाम से जाना जाता है? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है टर्की को। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 16। एसआई प्रणाली के तापक्रम की इकाई क्या होती है? तो एसआई प्रणाली ने तापक्रम की इकाई क्या होती है? तो केल्विन होती है एसआई प्रणाली में। प्रश्न संख्या 17। बाबर के पिता कौन थे? तो उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता थे। प्रश्न संख्या 18। भारत में प्रथम तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? तो भारत में प्रथम तेल कुआं खोदा गया था, इसका आंसर है ऑप्शन ए डिगबोई में। प्रश्न संख्या 19। लॉर्ड पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी काठमांडू नेपाल में लॉर्ड पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। प्रश्न संख्या 20। विश्व मानक समय वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम है? तो ग्रीनविच में है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सी लाइन भारत और चीन को अलग करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मैकमोहन लाइन। प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत को दो भागों में विभक्त करती है? तो भारत को दो भागों में विभक्त करने वाली रेखा है कर्क रेखा। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 23। अमृत सरोवर कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 24। किस फुटबॉल टीम ने 2022 में डूरंड कप जीता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु एफसी ने डूरंड कप जीता 2022 में। प्रश्न संख्या 25।
भारत ने रक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मिस्र के साथ। प्रश्न संख्या 26, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ टाइकाथॉन कार्यक्रम शुरू किया? तो स्वच्छ टाइकाथॉन कार्यक्रम शुरू किया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। प्रश्न संख्या 27, उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंद्रमणि बड़ौनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान देहरादून जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मालसी डियर पार्क, टाइगर फॉल और लच्छीवाला, ये तीनों के तीनों देहरादून में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 29, उत्तराखंड विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दो सीटें आरक्षित हैं। प्रश्न संख्या 30, शारदा केनाल सिस्टम किस नदी पर बनाया गया है? तो ये काली नदी पर बनाया गया है शारदा केनाल सिस्टम। प्रश्न संख्या 31, मोलाराम चित्र संग्रहालय स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, श्रीनगर में। प्रश्न संख्या 32, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस मेले में पाषाण युद्ध की परंपरा प्रचलित है? तो पाषाण युद्ध परंपरा देवी धुर्रा मेला में प्रचलित है। प्रश्न संख्या 33, उत्तरकाशी नगर का प्राचीन नाम था? तो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम था बाड़ाहाट। प्रश्न संख्या 34, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा नगर ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है? तो उत्तराखंड में निम्नांकित में से कौन सा नगर ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है? वह है अल्मोड़ा। प्रश्न संख्या 35, हुड़का है एक, हुड़का लोक वाद्य यंत्र है एक। प्रश्न संख्या 36, उत्तराखंड में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। प्रश्न संख्या 37, उत्तराखंड में नगर निगम की मेयर का चुनाव कौन करता है? तो इसका आंसर है जनता द्वारा, प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में दोस्तों। प्रश्न संख्या 38, गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल है? तो गुजड़ू को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। प्रश्न संख्या 39, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पातीराम ने लिखी है। प्रश्न संख्या 40, दही बड़ा शब्द में समास है? तो दही बड़ा में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है दही बड़ा में। प्रश्न संख्या 41, ईमानदारी में कौन सा संज्ञा है? तो ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? तो ईमानदारी है भाववाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 42, यों का उच्चारण स्थान क्या है? तो यों का उच्चारण स्थान है तालो। प्रश्न संख्या 43, तरुण का विपरीतार्थक शब्द है वृद्ध। प्रश्न संख्या 44, ग्रीस में कौन सा संधि है? तो ग्रीस में दीर्घ संधि है। प्रश्न संख्या 45, सिर तोड़ में कौन सा समास है? तो सिर तोड़ में कर्म तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो उद्गम शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। प्रश्न संख्या 47, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है। प्रश्न संख्या 48, मारुति का पर्यायवाची बताइए। तो मारुति का पर्यायवाची है ऑप्शन बी, वायु। प्रश्न संख्या 49, सुहाग के नुपुर की रचना है? तो सुहाग के नुपुर है अमृतलाल नागर की। प्रश्न संख्या 50, स्त्री पुरुष का जोड़ा विशिष्ट है? तो उसे दंपत्य कहते हैं, स्त्री पुरुष का जोड़ा को दंपत्य कहते हैं। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए दोस्तों। साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।